जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। कभी लालू यादव ने कहा था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। नीतीश कुमार आए और उन्होंने कहा हम आपको सुशासन देंगे। सुशासन बाबू के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। भाजपा ने कहा हम विकास देंगे, लेकिन हुआ क्या? आज भी गांव का लड़का नौकरी के लिए दिल्ली भाग रहा है और नेता करोड़ों की जमीन खरीद रहे हैं। यही सच्चाई जब प्रशांत किशोर ने जनता के सामने रखी तो सत्ता के महलों में खामोशी छा गई, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा बिहार का सबसे बड़ा रोग है भ्रष्टाचार और यह रोग तुम्हारे नेताओं ने ही फैलाया है। यही बिहार है जहां नेता नारे बेचते हैं और जनता बेरोजगारी खरीदती है। यहाँ चुनाव में जाति का झंडा लहराता है और उसके पीछे ठेके का बिल पास होता है। यहाँ गरीब किसान की फसल सूख जाती है, लेकिन नेता की कोठी में स्विमिंग पूल बनता है और जब कोई नेता पकड़ा जाता है तो वह कहता है कि ये राजनीतिक साजिश है। यही है बिहार की राजनीति का असल खेल। प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि मंत्री ने 200 करोड़ की जमीन खरीद ली तो सत्ता कहती है हम मानहानि करेंगे, हम मानहानि का दावा ठोकेंगे। अरे भाई, अगर जमीन नहीं खरीदी तो सबूत दिखाओ, जनता के सामने आओ। लेकिन बिहार में सबूत नहीं दिखाए जाते, यहाँ नोटिस भेजे जाते हैं। यहाँ नेता या नहीं कहते कि हम ईमानदार हैं, बल्कि यह कहते हैं हम पर उंगली उठाने वाले की औकात है क्या। यही औकात का खेल बिहार को बर्बाद कर रहा है। लेकिन इस बार फर्क है। इस बार आरोप हवा में नहीं, नाम लेकर लगाए जा रहे हैं। एम्बुलेंस घोटाले की बात आई तो प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि मंत्री ने ओवर प्राइसिंग की है। सम्राट चौधरी पर बोले हत्या का मामला है और वह उप मुख्यमंत्री हैं। यानी अब आरोप जनरलाइज नहीं है, अब आरोप पते और नाम के साथ हैं। यही वजह है कि सत्ता बौखला गई है। अब जनता सोच रही है कि क्या सचमुच कोई ऐसा आदमी है जो नेताओं को उसके नाम से चोर कह सकता है। बिहार की जनता के लिए यह नया अनुभव है, क्योंकि अब तक नेता सिर्फ एक दूसरे को गाली देते थे। लालू नीतीश को कोसते थे, नीतीश लालू को, भाजपा कांग्रेस को, कांग्रेस भाजपा को। लेकिन अब एक आदमी है जो सबको एक ही तराजू में रख रहा है, राजद, भाजपा, जेडीयू, सबको। यही वजह है कि तीनों दल एक सुर में कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वोट काटने आया है। बिहार की भाषा में कहें तो वोट कटवा कह रहे हैं प्रशांत किशोर को। लेकिन असली सवाल यही है कि जनता आखिर है किसके साथ, जाएगी किसके साथ जनता। जनता जो दशकों से जाति और धर्म के नाम पर वोट देती रही है, क्या वह इस बार भ्रष्टाचार और रोजगार के नाम पर वोट देगी? यही बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए, बिहार से हर साल कितने लाख नौजवान दिल्ली जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आप भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे भी चौकीदारी का फार्म भरते हैं और जब यही नौजवान पंजाब के खेत में 12 घंटे काम करता है तो वहाँ का किसान कहता है कि बिना बिहारी मजदूर के हमारा खेत चल ही नहीं सकता। क्या यही बिहार का गर्व है? सोचना होगा। यही सवाल है जिसे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर बिहार की हालत ठीक करनी है तो भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता तो न शिक्षा सुधरेगी, न रोजगार सुधरेगा, न पलायन रुकेगा। यह सुनकर जनता ताली तो बजाती है, लेकिन साथ ही सोचती है क्या यह सचमुच कर पाएगा या यह भी बस बोलने आया है। राजनीति में जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है और बिहार की जनता का भरोसा अब किसी पर भी टिकता नहीं। वो कहती है देखते हैं, यही देखते हैं राजनीति की सबसे बड़ी दीवार है। लेकिन मान लीजिए जनता इस बार सचमुच कहती है कि जाति की जगह मुद्दों पर वोट देंगे, तो होगा क्या? होगा यह कि भाजपा, राजद और जेडीयू तीनों का गणित गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि तीनों का खेल जातीय समीकरण पर टिका है और यह वही खेल है जिसे प्रशांत किशोर तोड़ना चाहते हैं। तो खेल तो शुरू हो चुका है, नेता मुकदमे कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन जनता चुपचाप देख रही है। यही खामोशी सबसे बड़ा विस्फोट बन सकती है। बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ नेता बदलते रहते हैं, नारे बदलते रहते हैं, लेकिन जाति का खेल कभी बदलता नहीं। यह राजनीति नहीं, यह जातीय गिनती का गणित है। यादवों की गिनती, कुर्मी कोयरी की गिनती, ब्राह्मण वैश्य की गिनती, दलित महादलित की गिनती और मुसलमानों की गिनती। चुनाव आयोग भले ही मतदाता सूची बनाता हो, लेकिन असली वोट बैंक की लिस्ट नेताओं की जेब में जातियों के हिसाब से लिखी रहती है। लालू यादव ने इस जातीय राजनीति पर साम्राज्य खड़ा किया।
उन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला यानी सवर्णों को सत्ता से हटाओ, और यादव और मुस्लिम समीकरण बनाकर 2 दशकों तक बिहार पर राज किया। उस दौर में गरीबों को आवाज तो मिली, लेकिन बिहार विकास से कट गया। सड़कें टूटी, स्कूल खंडहर बने और अपराध आसमान पर लहराने लगा। लालू पर चारा घोटाले का आरोप लगा, करोड़ों की लूट का मामला अदालत तक गया, लेकिन फिर भी यादव समाज ने कहा नेता हमारा है, चाहे चारा खाए या चांदी। यही बिहार की राजनीति है। फिर आए नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि हम आपको सुशासन देंगे। सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। उन्होंने शुरुआत में सचमुच बदलाव दिखाया, सड़कें बनी, बिजली आई और विकास हुआ, लेकिन वक्त बीतते बीतते नीतीश भी उसी दलदल में फंस गए। आज उन पर आरोप है कि उनकी पार्टी के मंत्री जमीन खरीद रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हैं। नीतीश कुमार खुद कभी भाजपा के साथ गए, कभी लालू के साथ गए। वे कहते हैं कि राजनीति सिद्धांतों पर है, लेकिन सच यह है कि उनकी राजनीति कुर्सी पर है। भाजपा का खेल तो एकदम निराला है। भाजपा जाति की जगह धर्म का कार्ड खेलती है। वह कहती है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन बिहार में भी वही होता है जो बाकी राज्यों में होता है। चुनाव जीतने के बाद रोजगार का वादा गायब, शिक्षा का वादा गायब, केवल मंदिर, मूर्ति, राष्ट्रवाद के नारे रह जाते हैं। और जब जनता पूछती है कि नौकरी कहाँ है, तो टका सा जवाब मिलता है, पाकिस्तान चले जाओ। अब इन तीनों ताकत को एक ही मंच पर खड़ा करके अगर कोई कहता है कि यह सब भ्रष्ट हैं, तो यह छोटी बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने यही किया है। उन्होंने कहा कि लालू का परिवार भ्रष्ट है, नीतीश का मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, भाजपा के नेता भी लूट में हिस्सेदार हैं, यानी कोई पवित्र गाय नहीं है। यह सुनकर तीनों दलों की नींद उड़ गई है। लेकिन जनता अभी भी उलझी हुई है, क्योंकि जातीय राजनीति उसकी रगों में बसी है। यादव बोलेगा लालू ने हमको पहचान दी, कुर्मी बोलेगा नीतीश ने हमको आगे बढ़ाया, सवर्ण बोलेगा भाजपा ही हमारी रक्षा करेगी, और मुसलमान बोलेगा राजद ही हमें बचाएगा। यही है असली दीवार, जिसे तोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और इसी कोशिश में उन्होंने सबसे बड़ा बम फोड़ा है सम्राट चौधरी पर। या वही सम्राट चौधरी हैं जो आज उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। भाजपा के बड़े चेहरे हैं, कद्दावर नेता हैं, जिन्हें ओबीसी राजनीति का वारिस भी माना जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1995 में मुंगेर के तारापुर इलाके में हुई सामूहिक हत्या के मामले में सम्राट चौधरी आरोपी थे। 6-7 लोगों की हत्या हुई थी उसमें। किशोर का आरोप है कि सम्राट चौधरी ने अदालत में यह कहकर बचाव किया कि वे उस समय नाबालिग थे, 14-15 साल के थे, उनका ऐसा कहना था, और इसी पर अदालत ने उनको राहत दे दी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वे 1995 में सचमुच 15 साल के थे, तो उनके चुनावी हलफनामों में जो उम्र लिखी है उसमें यह हिसाब आखिर ठीक क्यों नहीं बैठता। अगर 2020 में वे 51 साल के थे, तो 1995 में उनकी उम्र 26 साल की होनी चाहिए थी, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। यही नहीं, आरोप यह भी है उन पर कि उन्होंने अदालत में झूठे दस्तावेज दिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसमें जन्मतिथि ही बदल दी गई थी। आरोप यह भी है कि उनका नाम अलग अलग जगह अलग अलग लिखा गया है, कभी सम्राट कुमार, कभी सम्राट मौर्य, यानी पहचान ही बदलकर उन्होंने खुद को नाबालिग साबित किया। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। शिल्पी गौतम कांड को भी याद कीजिए, 1999 का वह कांड जिसमें एक छात्रा और उसके साथी की रहस्यमयी मौत हुई। उस केस में भी इनका नाम जुड़ा। बाद में जांच की दिशा बदली, रिपोर्ट में कहा गया कि मामला आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सबूत सचमुच यही कहते थे, या किसी ताकतवर की पकड़ ने जांच को मोड़ दिया। अब प्रशांत किशोर जनता से पूछ रहे हैं, क्या यह वही आदमी नहीं है जो आज उप मुख्यमंत्री बनकर तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है? क्या यह वही नहीं है जिसने कोर्ट में अपनी उम्र तक छिपाई? क्या यह वही नहीं है जिसके खिलाफ हत्या जैसे आरोप रहे? अगर ऐसा है तो बिहार की राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है, जरा सोचिए। सम्राट चौधरी इन आरोपों को नकारते हैं। वे कहते हैं कि यह सब पुराने केस हैं, अदालत में निपट चुके हैं। भाजपा कहती है कि यह सब चुनावी प्रोपेगेंडा है, लेकिन जनता सोचती है अगर सब निपट चुका है तो उम्र का हिसाब आखिर ठीक क्यों नहीं बैठता? अगर सब कुछ ठीक है तो मानहानि का मुकदमा क्यों ठोकना पड़ रहा है? यही बिहार की राजनीति का सच है। यहाँ नेता अदालत में बरी हो जाए तो जनता उसे निर्दोष मान लेती है। लेकिन सवाल यह है कि निर्दोष होना और सच्चा आदमी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अदालत ने अगर तकनीकी कारण से राहत दे दी तो क्या जनता भी आंख मूंद कर नेता की सच्चाई भूल जाए? यही सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं।
और यही वह बिंदु है जहां जनता पहली बार डर और चुप्पी से बाहर निकल रही है। गांव गांव में चर्चा है। सुनो, प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री को ही हत्या का आरोपी कह दिया। यह चर्चा छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक फैल रही है। लोग हंसते भी हैं, कहते भी हैं कि किसी में हिम्मत है जो इस तरह खुलेआम बोल दे। लेकिन इस साहस की कीमत भी बड़ी है। सम्राट चौधरी और भाजपा मानहानि के मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। मीडिया के कुछ हिस्से कह रहे हैं कि यह सब झूठ है। अदालतें अब फिर से नोटिस भेज सकती हैं। यानी एक तरफ जनता तालियां बजा रही है, दूसरी तरफ कानूनी जाल बिछ रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिछ तो रहा ही है। यह वही बिहार है जहां भ्रष्टाचार और अपराध राजनीति का गहना बन गया है। जितने ज्यादा केस उतना बड़ा नेता। बिहार में आज जो हवा है उसमें एक तरफ पुराने नेताओं का बोझ है और दूसरी तरफ जनता की थकान। यह थकान बेरोजगारी की है, पलायन की है, भ्रष्टाचार की है। और इसी थकान में प्रशांत किशोर अपने सपनों का झोला लेकर उतरे हैं। वे कहते हैं कि अगर बिहार को बदलना है तो शिक्षा ठीक करनी होगी, रोजगार देना होगा और भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। जनता सुन रही है, लेकिन जनता की आंखों में एक डर अब भी है। डर यह है कि कहीं यह आदमी भी बाकी नेताओं की तरह ही न निकल जाए। यह डर बेवजह नहीं है। बिहार ने कई बार सपने देखे और हर बार धोखा खाया। लालू ने कहा सामाजिक न्याय मिलेगा, न्याय तो मिला लेकिन विकास पीछे छूट गया, अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया। नीतीश ने कहा सुशासन मिलेगा, शुरुआत में मिला भी लेकिन धीरे धीरे वही पुराने खेल। भाजपा ने कहा विकास और राष्ट्रवाद साथ साथ चलेगा, लेकिन जब नौकरी की बात आई तो चुप्पी छा गई। ऐसे में जनता ने खुद को यही कहकर समझा लिया कि बदलाव कोई लाएगा नहीं, या अब सब किस्मत हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर इस भ्रम को तोड़ पाएंगे। एक संभावना यह है कि वे सचमुच जनता की उम्मीद बन जाएं। गांव गांव की थकान एक राजनीतिक लहर में बदल जाए। लोग जाति से ऊपर उठकर कहें हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सत्ता के पुराने खंभे हिल जाएंगे। लालू, नीतीश, भाजपा तीनों को नए सिरे से राजनीतिक ताकत बढ़ानी होगी। यह संभावना कम है लेकिन नामुमकिन नहीं। दूसरी संभावना यह है कि वे आधे रास्ते पर अटक जाएं, जनता सुने, ताली भी बजाए, लेकिन वोट देने की बारी आए तो फिर से जाति के खांचे में जनता लौट जाए। तब जन स्वराज पार्टी 20 से 30 सीटों पर ही सिमट जाएगी। यह सीटें कम होगी लेकिन असर तो बड़ा होगा। बिहार विधानसभा में उनकी आवाज गूंजेगी। वे विपक्ष की राजनीति का नया चेहरा बनेंगे। यह स्थिति प्रशांत किशोर को किंग मेकर बनाएगी। सरकार नहीं बना पाएंगे लेकिन सरकारें उनसे डरेंगी। तीसरी संभावना सबसे खतरनाक है। अगर जनता ने उन्हें सुना भी और फिर भुला दिया तो वे चुनाव में बहुत कम सीटें पाएंगे। तब यह कहा जाएगा कि यह भी एक बुलबुला था। मीडिया लिखेगा रणनीतिकार नेता नहीं बन पाया और जनता फिर से उसी दलदल में फंस जाएगी। लेकिन एक चौथी संभावना भी है जो शायद सबसे अहम है, यह कि वे चुनाव जीते या हारे, जनता के बीच यह चर्चा कायम रहे कि कोई है जो नेताओं से डरता नहीं। यह चर्चा ही बिहार की राजनीति में बदलाव का बीज होगा, क्योंकि राजनीति में असली बदलाव तुरंत नहीं आता, बदलाव धीरे धीरे आता है। पहले सोच बदलती है, फिर वोट बदलता है। आज बिहार के नौजवान कह रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए। आज किसान कह रहा है हमें सही दाम चाहिए। आज माँ कह रही है मेरा बेटा पंजाब न भागे। यही आवाज धीरे धीरे राजनीति का एजेंडा बदलेगा और यही प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी जीत होगी, चाहे सीटें कम आए या ज्यादा। अब सोचिए अगर सचमुच बिहार बदल गया तो क्या होगा। ट्रेन पकड़कर दिल्ली भागने वाला नौजवान यहीं रुकेगा, गांव के स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे, अस्पताल में दवा मिलेगी, थाने में बिना घूस के FIR लिखी जाएगी। यह सपना है लेकिन सपना जरूरी भी है। और अगर कोई नेता जनता को सपना दिखा रहा है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है तो उसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ नेताओं को चोर कहकर छोड़ देना काफी नहीं है। सवाल यह है कि जनता खुद वोट देते समय कितनी ईमानदारी दिखाती है। अगर वोट जाति देखकर देंगे तो फिर वही चोर वापस आएगा। अगर वोट मुद्दे देखकर देंगे तो नया चेहरा आएगा। बिहार का भविष्य जनता के हाथ में है। या वही जनता है जिसने कभी जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर क्रांति की थी, या वही जनता है जिसने लालू को जन्म दिया, नीतीश को बनाया और भाजपा को ताकत दी, और वही जनता है जो चाहे तो प्रशांत किशोर को भी बदल सकती है। लेकिन शर्त यही है कि जनता पहले खुद बदले। आज हाल यह है कि नेता अदालत में केस लड़ रहे हैं, टीवी पर बहस हो रही है और गांव के चौपाल पर चर्चा चल रही है। लेकिन असली लड़ाई 2025 के चुनाव में होगी और तब यह तय होगा कि बिहार किस रास्ते पर जाएगा, पुराने जातीय दलदल की तरफ या फिर राजनीतिक प्रयोग की तरफ। इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर ने राजनीति में खलबली तो मचा दी है। उन्होंने नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं।
उन्होंने जनता को सोचने पर मजबूर किया है और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब खेल जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो इतिहास बदल सकती है और अगर जनता ने इस बार भी गलती की तो फिर अगले 5 साल तक वही कहेगी, क्या करिएगा, यही बिहार है। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।